नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 25 मार्च को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। आखिर कौन सी है वह भाग्यशाली एवं महासहयोग राशि जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा? साथ में आपको धन लाभ मां लक्ष्मी की कृपा आप पर खास रूप से होने वाली है, क्योंकि यह मौका होली के पर्व पर आया है। यदि कोई ग्रहण होली के पर्व के लगता है, तो यह बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। इसलिए आपको बता दें कि जो दिन आया है उसका समय है करीब 100 साल बाद। होली पर चंद्र ग्रहण 25 मार्च से इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू। चंद्र ग्रहण होली 2024। इस साल 25 मार्च 2024 को होली मनाई जाएगी। इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का भी साया रहेगा, जिसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों पर भी होगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में होली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। होली के समय जो उपाय किए जाते हैं, इससे खास लाभ होता है, क्योंकि तब मां लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है और हमें मनोवांछित फल भी देती है। इसलिए आपको होलिका दहन की दया दिन या फिर 25 मार्च के दिन उपायों को जरूर ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मां लक्ष्मी की आप पर खास रूप से कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं उन उपायों को। हम बारी बारी से दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ। चलिए जानते हैं, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, और साथ में माना जाता है कि फिर कोई हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और यह भी माना जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी व्यक्ति को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। घर दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज को करना है। दोस्तों, आपके घर के जो आप 3-4 आपको मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होलिका दहन में डाल देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता। होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। चलिए, इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और हम भी इस उपाय को जरूर ही करती हैं। इसलिए आपको भी इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी सदैव भरी रहे, तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें। फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होगी। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहा जाए तो एक तरह से आप घर में मां लक्ष्मी को बांधकर अपने घर में रख लेते हैं। इस उपाय को हम भी जरूर ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से आत्मा लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके लेती है, और जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, आगे भी वीडियो को पूरा ही देखिए, क्योंकि और भी हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताएंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस होली के पर्व पर मैं सौगंध खाता हूं कि आपको कितना धन लाभ या फिर आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपकी जरूर ही पूर्ण करवा सकता हूं। दोस्तों, मैं गरुड़ धर्मार्थ का हुनर आपसे खास कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा ही देखें। अब हम आगे भी आपको और उपाय भी बता देते हैं कि होली के दिन आपको और कौन सा उपाय करना आवश्यक जरूरी है, जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करवा सकता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। यदि आप इस उपाय को होली के दिन कर लेते हैं, तो मन कर चली आप पर जो कोई कर्ज, आप किसी का कर्ज लिए,
वह कर्ज अपने आप ही वह आपसे या तो मांगना बंद कर देगा या फिर आपके घर पर इतना धन आ जाएगा कि उसे आप लाख गुना भी कर्ज उसका वापस करवा सकते हैं। इसलिए आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ जरूर ही करवा। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पाठ को करवा देता है उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती और उसे पर जो भी कर्ज या फिर कोई समस्या है उसके ऊपर चल रही है वह प्रत्येक समस्या दूर हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। अगला उपाय अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है और साथ में ही हैप्पी माना जाता है कि आपकी जैसी की नौकरी नहीं लग रही है तो बहुत ही जल्दी नौकरी भी लग जाती है और आपके जीवन में जो समस्या जल्दी चली आ रही होती है उनसे इस एक नारियल से आपका बेड़ा पार हो जाता है और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए आपको इस नारियल के इस छोटे से उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए जिसको उससे आपको लाभ ही लाभ हो। अब हम आपको अगला उपाय बता देती हैं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है। बीमारी से दिलाएगा राहत। यदि आपके घर का कोई सदस्य सदैव बीमार रहता है तो होलिका दहन की को उसके माथे पर लगा दे। ध्यान रहे कि आपको यह उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। होलिकाल दहन की राख के इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्द ही सेहतमंद हो जाएगा और जो उसे बीमारी थी वह सदैव के लिए ही नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की हम पर स्वयं कृपा हो जाती है। हमारी प्रत्येक बीमारियों को उपाय क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए क्योंकि इंजेक्शन पर जिसको भगवान पर विश्वास होता है उसकी भगवान भी जरूर ही प्रत्येक मनोकामना इच्छा जरूर ही पूर्ण करते हैं। कोई बीमारी हो तो वह भी क्षण भर में ही दूर कर देते हैं क्योंकि यह माना ही नहीं बल्कि यह सत्य बात है कि हमें भगवान के द्वारा ही जन्म किया गया है। यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर केवल और केवल भगवान के ही हाथ में है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है क्योंकि भगवान पर आपको विश्वास होगा तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा जरूर ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। यह चीज आपको किसी को भी दान देना है। यानी कि यदि इसको आप कर लेते हैं तो मन कर चली आपको इससे भी तथा लाभ होता है। इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। जो व्यक्ति के पास इन उपायों को नहीं कर सकता वह इस उपाय को जरूर ही करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब हम अगला उपाय भी आपको बता देते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हुए चले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखे। नजर दोष को दूर करने के लिए यदि आपको ऊपर या घर में किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है तो इसे दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी चौराहे पर फेंक दे। इस उपाय से हर तरह को नजर दोष दूर हो जाता है तो उन्हें टोटके का असर आप पर न हो। इसके लिए होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर भी पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप ताबीज में भरकर की राख पहन लेते हो तो आपको मनोरंजन फल की भी प्राप्ति होती है और आपकी धन दौलत की आपको कभी आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप होली का धन हो रही होती है। यदि उसे रात का आप जो कोई भी उपाय करती है आपको लाभ ही लाभ होता है पर उपाय को तभी लाभ होता है जब आप जिस माध्यम से आपको उपाय बताया जाता है आप इस तरह से उन उपायों को हैं तभी आपको खास लाभ ही लाभ होता है। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। यदि आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से परेशान हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दे। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की महादशा ठीक करने के लिए भी इस उपाय को अपना सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए होलिका की राख की पोटली बनाएं और अपने पास रख लें। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इस अचूक उपाय से हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे
और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या ऐसे रखने की जगह पर रख दें। आप चाहें तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपको कभी फिर धन आपकी घर से या फिर आपके पास से कभी खत्म नहीं होगा। वह खत्म होने से पहले आने की जगह बना लेगा और आपके पास में वह द्वारा सीधी आ जाएगा। इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। हम दोस्तों इसको जरूर ही चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई धन संपत्ति की कमी ना पड़े। इसलिए आपको हम इतने ज्ञान भर तक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसीलिए आपसे खास निवेदन है, माता बहनों से खास निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास भेजें, जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से उन सभी को फ्री में जानकारी पहुंचे। हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं। गृह क्लेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जो आटा चढ़ाए, होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और तू फालतू की खर्ची होती है, बाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में कोई फालतू खर्च करने का विचार नहीं और आप फिर एक धनी व्यक्ति बनने लगते हैं। इसीलिए आपको फालतू खर्च नहीं ही करना चाहिए। साथ में यदि आप फिर भी फालतू खर्ची स्वरूप नहीं रही हैं तो इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाए और बिना पलटे घर आ जाए। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। आपने देखा होगा कई ऐसी हमारी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है और या फिर उन्हें नजर के कारण उनका सिर दर्द करने लगता है, उनकी आंखें दर्द करने लगते हैं। इससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरशी और कुछ मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने की बाद फिर आपको कभी नजर नहीं लगती एवं आपके घर पर भी कोई नजर का प्रभाव नहीं पड़ता और फिर आप चाहे जितना सुंदर हो, आपको नजर नहीं लगेगी। क्यों? यह फिर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा, क्योंकि नजर दूर से या बहुत ही अच्छे से बचाता है। हमें होलिका दहन की रात तक केसर को मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में धन संपत्ति की होती है, उसके घर में धन संपत्ति बहुत ही तेज तरीके से बढ़ने लगती है या फिर कहीं से लॉटरी लगने का योग बन जाता है। बस इस उपाय को करने के बाद आपका सच में ही लॉटरी जैसा कोई अचूक उपाय हो जाता है, जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक एवं गरुड़ धर्मार्थ को सब्सक्राइब जरूर। अब हम आपको अगला उपाय और बता देती हैं। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को किसी भी चीज त्योहार पर नहीं कर सकता, केवल और केवल इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों, मन कर चलिए, यदि इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा। यदि आपकी या फिर जो कोई आपकी शादी जैसे कि नहीं हो पा रही है, जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या को समाधान कर देती है और आपको मन चाही बाहर की प्राप्ति होती है। या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है, उसे भी इच्छा हो या बड़ी ही आसानी से पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ है। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें
अगला उपाय, उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा महापुरुष उपाय बताने वाला हूं, जी को यदि आप कर लेते हो मन कर, चलिए उसी उपाय को आप 24 मार्च की रात को या फिर 25 मार्च की रात तक यह उपाय को कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को यदि आप केवल और केवल इन 2 तारीख को मैसेज किसी भी एक तारीख पर कर लेते हो तो आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आपकी सब कुछ ही आपका बदल जाएगा। केवल एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है, आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ का ओनर आपसे खास रूप से कहना चाहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं। इस छोटे से उपाय को कर लेना दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, ऐसा आपको क्या कर लेना है, आपको मैं अब खास रूप से बताता हूं कि आपको इस उपाय को किस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहां कहीं पीपल हो, वहां पर रात के समय यानी कि रात की 12 के समय वहां पर आपको चले जाना है और 12 के टाइम पर आपको वहां जाने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वहां जाने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक दिया ले जाना है और थोड़ा सा भी ले जाना है और एक माचिस ले जाना है। वहां पर इन 3-4 चीजों को आपको ले जाना है और ले जाने के आपको क्या करना है, वहां पर जो हमारा दीपक होता है उसमें आप घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद वहां पर आप उसमें बातें डालकर और उसे दीपक को उसे पीपल के नीचे जला दीजिए और आपके जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वहीं पर आप बोल दीजिए। और साथ में एक छोटा सा कार्य और करें। उसके जो पीपल होता है, उसके पेट उसके आसपास आवश्यक रूप से डाले होते हैं, उनमें से एक पत्ता को आपको लेना है और जो पत्ता डाली पर लगा हुआ होता है, जो डाली पर लगा हुआ होता है, उसे पेट की जो डाली होती है उसको आपको उसकी घी में आपको डूबा देना है और डूबने के बाद आपके साथ चक्कर आपको पीपल के वृक्ष के लगा लेना है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इस कार्य को करते समय आपको कोई भी देखना, आपको पीपल के साथ चक्कर लगा लेना है और 7 चक्कर लगाते समय आप केवल और केवल अपनी मनोकामना पर ही आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, केवल और केवल आपको इस पर ध्यान केंद्रित कर लेना है। कुछ टाइम के लिए ही आप केवल और केवल अपनी मनोकामना को जितनी बार बोल सके उतनी बार उसे मनोकामना को आप जरूर ही बोल। फिर देखिए दोस्तों, आपको 5 से 7 दिन में ही देख लेना दोस्तों, आपकी जो भी आपने मनोकामना मांगी थी वह ही पूर्ण होती है। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं और जो भगवान विष्णु होते हैं यह दूसरों के करीबी होते हैं। दोस्तों, यदि आपको धन की इच्छा है तो जरूर ही है पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया उसने मां लक्ष्मी को तो पहले ही प्रसन्न कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान की ही महालक्ष्मी होती है। दोस्तों, इसलिए आपसे खास रूप से कहना चाहेंगे, इससे उपाय को आपको जरूर ही करना है। आपको लाभ ही लाभ होता है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन जिस जो व्यक्ति इन उपाय को करता है उसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। और इस उपाय को केवल और केवल इन 2 तारीख को मैसेज आप किसी भी एक दिन जरूर ही कर सकते हैं। और मैं जिस तरह से आपको बताया है इस तरह से आपको इस करना है, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले एक बात जरूर ही कहना चाहूंगा, इस पूरी बात सोच लीजिए। पहले आपकी, यदि आपको भगवान पर विश्वास है तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान पर आस्था होना जरूरी है। यदि आस्था ही नहीं है तो भगवान आपको उपलब्ध कैसे दे सकते हैं। इसलिए भगवान आपकी सच्ची आस्था जरूर ही होना चाहिए, उसी से आपको लाभ ही लाभ होता है। क्योंकि कुछ किसी की सुन लेने से या मान लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको सच्चा भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, अब तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिखते हैं। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक भी दीजिए और अधिक से अधिक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि गरुड़ धर्मार्थ का संकल्प है
सभी व्यक्तियों को फ्री में जानकारी पहुंचाना। गोमती चक्रा कौड़ियां और बताशे जलती होली में स्वयं पर से उतार कर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ ही लाभ होगा। जिनका जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद बदल जाएगा और होली के दिन हमें कौन से जरूर करना है और कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना है, जिससे हम अधिक से अधिक लाभ ही प्राप्त कर सके। गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताया जाएगा। आपको भूलकर भी 3 कार्य नहीं करने हैं। यदि भूलकर भी आप इन कार्यों को करते हैं तो लाभ की जगह आपको हानि ही हानि होगी। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताते चलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत जरूर देख लेना, क्योंकि यह जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये 100 साल पश्चात का ग्रहण पड़ने जा रहा है। इस ग्रहण का असर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना कि यह किस टाइम पर किस समय, इसका संपूर्ण जानकारी हम गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बताएंगे। होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन जाने, इस विशेष दिन पर ध्यान रखने वाली बातें। साल 2024 में का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च के महीने में होली और चंद्र ग्रहण एक साथ एक ही दिन पड़ने वाले हैं। साल 2024 में होली 25 मार्च के दिन पड़ रही है। वही साल 2024 का पहला ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी इसी दिन पड़ेगा। होली हर साल फल्गुनी माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। वही चंद्र ग्रहण भी जब भी लगता है उस दिन पूर्णिमा तिथि होती है। साल 2024 में यह दुर्लभ संयोग 25 मार्च के दिन पड़ रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण का समय सुबह 10:24 बजे से दोपहर 3:01 बजे तक रहेगा। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के हल्के बाहरी हिस्से तेनुम्बरा से होकर गुजरता है तो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। होलिका दहन से पहले बनने वाला ये अमृत सिद्धि योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। मेष राशि वालों को अपने नए में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं, का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा। साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता। आपको क्या कर लेना है, यदि आपके घर में कोई बीमार है, इसकी बीमारी कब बहुत सारे टाइम से ही जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक जाएगा। जिसको बीमारी है, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, यह होलिका का एक बहुत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो होलिका जल रही होती है जी, उसकी जो रख होती है उसे रात को आपको हाथ में रखकर के मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपके इस प्रकार है कि ही होलिका माता मुझे सद्बुद्धि थे। आपको यह 108 बार बोलना है और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह होलिका माता को बता देना। ऐसा माना जाता है कि इस मनोकामना को, यानी कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह आप बता देते हैं तो वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएंगे। चलिए हम आपको अगली राशि बताते हैं कौन सी है। वह भाग्यशाली राशि वृषभ राशि वालों को इस अमृत सिद्ध योग में व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन शांति से व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों को चावल, दूध, दही का दान करना और दुर्गा सप्तष्टी का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इस राशि के जातकों को भी एक छोटा सा उपाय जरूर ही करना चाहिए, जो इस प्रकार है कि जो होलिका दहन हो रही होती है, यदि आपके घर में धन दौलत की कमी है तो एक छोटा सा उपाय जरूर ही करना चाहिए कि आपको होली के जलने के टाइम पर आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर एक छोटा सा मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय इस मंत्र का जप साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह जरूर पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको भगवान विष्णु में नमः इस मंत्र का को कम से कम 7 बार जाप करना है। यह आपको होलिका जल्दी से पहले कर लेना है, यानी कि होली जलने की बिल्कुल टाइम पर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और साथ में आपको एक कार्य और कर लेना है कि जो होलिका की राख होती है इसे अपने सिर पर लगा लेना है।
यदि कि अपनी माथे पर लगा देना है, आपकी प्रति मनोकामना इससे भी पूर्ण होती है। चलिए अगली राशि जान लेते हैं। कौन सी है भाग्यशाली? राशि मिथुन। राशि मिथुन राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्ध योग खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भागीदारी में किए गए अनुबंध में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों मित्रों से संबंध मधुर होंगे, जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में मिथुन राशि वालों को एक मुट्ठी मूंग और पौधों का दान करना रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस होलिका दहन के पश्चात खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि इसकी जो समय है, इसमें चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, क्योंकि 25 मार्च को ही लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको बता दें कि आपका भाग्य तो विशेष रूप से चमकने वाला है, क्योंकि आपकी जीवन में महासिद्ध योग बन जा रही है, जो कि केवल और केवल मिथुन राशि की जातकों के लिए बहुत ही यह साल लाभदायक वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय जरूर ही करने की, जो होलिका जल जाती है उसके पश्चात जो उसकी राख बच्चे जाती है, वह अपने माथे पर आप जरूर लगे और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह होलिका माता को बता दें। और एक छोटा सा कार्य और करें कि जो होलिका की है रात होती है, कि थोड़ी सी रख उठाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसे ही नहीं रखता है, बल्कि एक अखबार का जो कागज होता है, उसमें पुड़िया बनाकर आपको रख देना है। ऐसा माना जाता है कि छोटे को कार्य को आप कर देते हैं, तो मन कर चलिए आपके जीवन से जो दुख तकलीफ होती है, जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। चलिए अब बता देते हैं। अगली है कौन है? वह भाग्यशाली राशि कर्क राशि वालों के लिए यह अमृत सिद्ध योग शुभ रहने वाला है, लेकिन इस दौरान कर्क राशि वालों को आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सामाजिक आयोजन में विवाद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। शांति के लिए शनिदेव के कुछ उपाय कर सकते हैं कि एक माला का प्रतिदिन जाप करें। भगवान का रुद्राभिषेक भी करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यह बात बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें, आप कोई भी इस दिन गलती न करें, यानी कि आपका मन बहुत ही चंचल है, इसीलिए आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको लाभ की जगह नानी की ही हानि हो जाए। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से कोई भी गलती नहीं करना है और आप छोटा सा कार्य जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जो होलिका दहन वाली है, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसलिए आपको कुंभ राशि के जातकों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको गौ माता है रहती है, जो हमारे घर के आसपास घूमती रहती है। आपने यदि छुट्टियों में रहते हो तो आपने यह देखा होगा, यदि आप गांव में रहते हो तो आपके घर में ही गौ माता रहती है, तो आप होलिका दहन के टाइम पर आप गौ माता को 2 रोटी जरूर खिलाए। ऐसा माना है कि जो 2 रोटी होती है, यह आपके भाग्य बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों आपको बता दे कि चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसलिए माँ बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बताते जा रहे हैं। इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। चलिए अब हम आपको अगली राशि बता देते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग बहुत खास होने वाला है। तुला राशि वालों को लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज और व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोगी कर्मचारियों से मदद मिलने की पूरी संभावना है। का प्रतिदिन जप करें, दूध चावल का दान करना अति उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों से हम कहना चाहेंगे कि आपको बहुत ही इस चंद्र ग्रहण के पश्चात, या फिर आपसे बता दें कि जो होलिका दहन हो रही है, इसके टाइम पर आपको प्रत्येक चीज में फलदायी ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलते हैं और आपकी जो परसों से आपके कार्य कर रही थी, मतलब हो नहीं रहे थे, केवल टलते जा रहे थे, वह कार्य आपके संपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आपको यह बात का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके छोटे छोटे से आप उपाय भी कर देती है, तो आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दें, एक छोटा सा उपाय आप जरूर करना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। जो होलिका दहन हो रही होती है, उसी टाइम पर आपको इस उपाय को करना है कि जो होलिका दहन हो रही है, इसमें आपको एक छोटी सी चीज जला देना है।
आपको 3 से 4 लौंग ले लेना है और अपने पूरे खर्च के छत पर जानकर आपको भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है कि है सूर्यदेव, भगवान, आप मेरे घर को रोज देखते हैं। आप मेरी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करें एवं मेरे घर में जितने भी कष्ट दरिद्रता आ रही है या फिर जो है वह संपूर्ण को आप समाप्त कर दें। और इस टाइम पर आप जो आपने लौंग ली थी वह अपने हाथ में ही आप ले रहे। इसके पश्चात आपको छत से नीचे आ जाना है और चुप होली का दहन हो रही होती है। उसी में आपको इस सभी लोगों को आपको उसमें डाल देना है, यानी कि होली का दहन में आपको इन सभी चीजों को आपको डाल है, यानी कि 7 लोगों को आपको होली का दहन में डाल देना। ऐसा माना जाता है कि आप इस छोटे से कार्य को कर लेते हैं तो आपके जीवन से जो कोई कष्ट दरिद्र आने वाली हो रही होती है या फिर कोई चल रही होती है वैसे ही समाप्त हो जाती है। चलिए, अब हम आपको अगली राशि और बता देते हैं कौन सी है। वह भाग्यशाली राशि जिसका इस चंद्र ग्रहण के पश्चात जीवन बदलने जा रहा है। आपको बता दें, वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे हम कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात बदल जाएगा। साथ में आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कोई इच्छा है, वह आप बिना किसी उपाय को करें ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, मीन राशि के जातकों से हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी उपाय को करेगी। आपको लाभ प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है या फिर जो होली का दहन हो रही होती है, यह सब कुछ आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। केवल आपको एक बात का जरूर ही ध्यान रखना है कि इस दिन आपको कोई सी भी गलती भूल कर भी नहीं करना है। आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी कार्य को करेगी। आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई उपाय करना ही चाहते हैं तो एक छोटा सा आप उपाय जरूर ही कर दीजिए। वह उपाय इस प्रकार है कि आपको जो होलिका जलाई जाती है, तभी आपको जो होली की जलने के पश्चात जो राख रह जाती है, उसे रात को आपको अपने माथे पर जरूर ही लगा लें और जहां पर होलिका जलाई जा रही है वहां पर आप अपनी माथे को रखकर वहां पर उनसे प्रार्थना करें एवं मतलब कि आप विनती करें कि है होलिका माता, मेरे जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा भाई, केवल और केवल आपकी वजह से ही हो रहा है। इसलिए आप ऐसा जरूर बोले होलिका माता को, बस आपको यही बोलना है। फिर देखिए आपके जीवन के तारिक कैसे निराले हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि की जातकों को हम बता दे कि जो चंद्र ग्रहण है और जो होली का दहन होने वाली है, इस दोनों का एक ऐसा सहयोग बना रहा है जो केवल और केवल आपकी राशि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि आपको ही लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, अभी तक अपनी गरुड़ धर्मार्थ चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री माध्यम से कोई कभी नहीं बताया।